हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EGS इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए कोई भी बिग नोटिफिकेशन या इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, हम आपके लिए वो लेके आते रहते हैं। तो ऐसे ही आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन IDBI बैंक के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें IDBI बैंक ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 920 पोस्ट निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हाँ जी गाइज़, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये जो नोटिफिकेशन है ये IDBI बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो गाइज़, पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। टोटल पोस्ट जो यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं वो 920 पोस्ट हैं। ये देखिए गाइज़, 920 पोस्ट यहाँ पर जो हैं वो डिक्लेयर की गई हैं। और अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएट मांगा है। ग्रेजुएट किसी भी आप स्ट्रीम से हो सकते हो, चाहे BA हो, BSc हो, BCom, एनी स्ट्रीम। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम की डिमांड नहीं की गई है। कोई भी अगर आपके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ डिग्री है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अगर हम एज की बात करें गाइज, तो एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2021, यानी को 1 जुलाई 2021 को आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी जो ईयर्स हैं वो आपके मिनिमम 20 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। पर मैक्सिमम में अगर आपको आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं। इन्होंने जो टेंटेटिव जो एग्ज़ाम होगा, इनका प्री एग्ज़ाम होगा, उनकी डेट इन्होंने दे रखी है गाइज सितंबर 5, 2021, यानी कि 5 सितंबर 2021 को इनके द्वारा जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी डेट भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आगे बात करते हैं, इनके द्वारा डिटेल में जो हमारी कैटेगरी वाइज हैं उनकी डिटेल भी दी गई है। जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 373, SC के लिए 138 और ऐसे ही ST के लिए 69, OBC के लिए 248, EWS के लिए 92 और अदर। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है। आगे हम बात करते हैं गाइज, और एक पॉइंट और इन्होंने थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है गाइज कि जो कैंडिडेट्स के पास डिग्री में ग्रेड्स और CGPA सिस्टम हैं, जिन कैंडिडेट्स की डिग्री में CGPA और ग्रेड सिस्टम हैं, उनको अपने परसेंटेज में मार्क्स कन्वर्ट करने होंगे। और परसेंटेज की एक कंडीशन और रखी गई है, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ग्रेजुएशन में 50% ST और SC के लिए और 55 से मोर देन होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई एलिजिबल हो पाओगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में टोटल 55% से कम आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है गाइज। आगे बात करते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी गाइज, अगर हम उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो इनकी एज क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एज होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है या अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 को एज जो इन्होंने बताई है मिनिमम 20 ईयर्स की, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। और आपकी ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और आप उनकी डिग्री और सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होने चाहिए 1 जुलाई 2021 को। आगे हम बात करते हैं गाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर इन्होंने 4 अगस्त 2021 को स्टार्ट करेंगे ये, और लास्ट डेट इसकी है अगस्त 18, 2021, यानी कि 4 अगस्त 2021 से लेके 18 अगस्त 2021 तक इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो डेट्स हैं। और इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी सेम डेट हैं, 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है फ़ीस की। तो गैज़, आपने ये पॉइंट भी नोट करना है। और टेस्ट, जो इनकी डेट ऑफ टेस्ट है, जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आपने इन्होंने बता रखी है 5 सितंबर 2021 को। तो आगे बात करते हैं गाइज़। तो देखिए गाइज़, जो पॉइंट इन्होंने बताया है
तो गैस जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट मेंशन किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो गैस सबसे पहले इन्होंने यही बताया हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारी रिक्रूटमेंट होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका जो टाइम पीरियड है पहले वो 1 साल का होगा। एंड दिस में भी एक्सटेंडेड का मतलब है कि वो बाद में बढ़ाया जा सकता है ईयर टू ईयर यानी कि पहले 1 साल बढ़ाया जा सकता है, फिर दोबारा 1 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। पहले 1 ईयर की आपकी पोस्टिंग होगी, देन उसके बाद 1 साल और फिर 1 साल और, यानी कि 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। टोटल टाइम पीरियड जो इसका हो जाएगा वो आपके लिए 3 ईयर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर आप 3 साल का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड है वो पूरा कर लेते हो और सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो कि ग्रेड ए की पोस्ट है IDBI में। और ये जो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि डायरेक्ट आप एलिजिबल हो जाओगे ग्रेड ए की पोस्ट के लिए, इसके लिए भी एक अलग से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। IDBI कंडक्ट करवाती है वो प्रोसीजर, उसके थ्रू अगर आप प्रोसीजर के थ्रू आप सक्सेसफुल चलते हो, उसके थ्रू अगर आप एलिजिबल होते हो प्रोसेस के थ्रू, तो आप एलिजिबल हो ग्रेड ए की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो गैस इन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं गाइज जो इनकी पे शेड्यूल है, पे शेड्यूल के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इनका लमसम पे करते हैं ये, इन्होंने बताया गया है ऐसा कि जैसा फर्स्ट ईयर के लिए आपको पर मंथ के लिए 29,000 सैलरी होगी आपकी, यानी कि पर मंथ 29,000 सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए 31,000, ये देखिए गाइज 31,000 पर मंथ के लिए सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी, और थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 34,000 हो जाएगी पर मंथ के लिए। तो गाइज आपने ये पॉइंट भी नोट करने की कोशिश करनी है। आगे इनके बारे में एक और पॉइंट बताया गया है कि जो सच कैंडिडेट्स होंगे, ये वाले कैंडिडेट्स जो कि रिक्रूट किए जाएंगे, इनको कोई भी DA या HRA नहीं मिलेगा, वो किसी भी तरह का एंटेटल नहीं कर सकते हैं DA और HRA के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस जिसे बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नेशनलिटी का, नेशनलिटी सिटीजनशिप। आपको पता ही है गाइज, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, नेशनलिटी होनी चाहिए आपके पास, बिना नेशनलिटी के आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। दूसरा एज का जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वही देखो गाइज, 1 जुलाई 2021 को आपकी एज मिनिमम से मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी जो हमारी रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ से थोड़ा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन नोट करने की कोशिश कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। गाइज देखो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें गाइज, तो मिनिमम 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 50% SC ST एंड PWD यानी कि जो डिसेबिलिटी कोटा होता है उनके लिए 50% और अदर 55% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। तो गैस आपने ये ध्यान में रखना है। और जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मांगी गई है। आगे हम बात करेंगे इसके एक और पॉइंट के बारे में। गाइज यहाँ पर बताया गया है कि 1 जुलाई 2021 को आपके पास जो भी आपकी डिग्री है उसकी मार्कशीट या उसकी डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइज। आगे हम बात करते हैं, एक पॉइंट और बताया गया है वही वाला, जैसे कि आपके पास CGPA या जो ग्रेड सिस्टम होते हैं, अगर किसी की डिग्री CGPA या ग्रेड सिस्टम से है तो उनको अपनी परसेंटेज में काउंट कर लेनी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके देन उसको फिलअप करना है। और एक और पॉइंट है गाइज, जो कैंडिडेट्स होंगे वो प्रोफेंशियल होने चाहिए कंप्यूटर्स में, यानी कि उनको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये पॉइंट उनके द्वारा मेंशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं गाइज, जो फीस है
फीस गाइज यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस है। इन्होंने बताया है जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये फ़ीस है, और जो हमारे ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस है गाइज। इसकी लास्ट डेट है 4 तारीख से लेके 18 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। आप इसके अंदर जो है अपनी फ़ीस ऑनलाइन फीस कटवा सकते हो। आगे हम बात करते हैं गाइज हाउ टू अप्लाई। गाइज अप्लाई के लिए भी सेम डेट्स हैं, 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक इसकी जो है अप्लाई करने की डेट्स है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। आपके पास स्कैन्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड यानी कि आपका उल्टा हाथ का जो अंगूठा है उसका थंब इंप्रेशन होनी चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन वो आपको नीचे इसी फॉर्म में मिल जाएगी, इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। एक डिक्लेरेशन है वो आपने लिखनी है अपने ही हाथ से, और वो कैपिटल लेटर्स में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वो आपकी जो नॉर्मल राइटिंग होती है उसमें आपको लिखनी है और फिर अपलोड करनी है। वो आपकी नॉर्मल राइटिंग में लिखी जाएगी। कैपिटल लेटर में अगर आप लिखते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है गाइज। आगे हम बात करते हैं, ये इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि कौन सा जो फ़ोटो है वो कितने MB की होनी चाहिए, कितने KB की होनी चाहिए। वो आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये देखिए गाइज जो इन्होंने हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में नोट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिख के भेजते हो। और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये आपकी डिक्लेरेशन है जो कि आपने राइट करनी है। यहाँ पर खाली स्थान में आपने अपना नाम भरना है। आगे हम बात करते हैं गाइज, वो फीस शेड्यूल देखो फिर बताया गया है फीस के बारे में। तो आगे प्रोसीजर बताया गया है इसका, जो भी एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसीजर होता है। पहले आप साइट पर जाओगे, वहाँ जाकर आप करंट ओपनिंग्स में या कैरियर ऑप्शंस में जाओगे, देन आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पता लगता जाएगा। ये आप वहाँ से देख सकते हो। आगे हम इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा गाइज जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कैंडिडेट्स को रिक्रूट करेंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इनका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स इसमें होता है एक तरह से, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल 150 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 ही नंबर के होंगे। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल टाइम यहाँ पर आपको 90 मिनट दिया जाएगा। टोटल टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रैक्टिस है वो करनी है। और एक और पॉइंट यहाँ पर नोट किया गया है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपको 0.25 यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन गलत की पेनल्टी लग सकती है। तो आपने इस पॉइंट का खास ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे गाइज, तो गाइज नीचे आपको ऑल ओवर इंडिया 2 में यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के जो सेंटर्स बनेंगे जहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे वो दिए गए हैं। आप इनके अकॉर्डिंग अपने सेंटर की प्रेफरेंस दे सकते हो, जहाँ पर आप अपना पेपर देना चाहते हो, जहाँ पर आपको नज़दीक पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में रीड कर सकते हो। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। तो आप जल्दी से अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज़ ये था नोटिफिकेशन जो आज IDBI के द्वारा जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो गाइज़ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।